Hello everyone and welcome back to SSB Crack Exams. I am Chaitanya Purav and I welcome you all to another video in the series of First in the World. So we have already discussed First in the World males ka part and First in the World females ka part. Now we'll be discussing First in the World miscellaneous, right? So let's begin. About SSB Crack Exams, so you all know that SSB Crack Exams is a one-stop solution for all the defense related major examinations, चाहे वो CDS हो, NDA, FCAT वगैरह. Detailed information के लिए about the courses you can visit our website learn.ssbcrackexams.com. For regular video updates, follow us and subscribe to our channel SSB Crack Exams on YouTube and also follow us on Instagram. आप हमारे Google Android Play Store से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो फॉर इमीडिएट एंड रेगुलर नोटिफिकेशंस. नाउ मूविंग अहेड, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट इन द वर्ल्ड मिसलेनियस की कैटेगरी में. सो सबसे पहले विल डिस्कस the first country to make a constitution, right? So it was United States of America and USA में पहली बार constitution बनी थी and it was as early in the year 1781 and जो बनी थी उसका नाम था Articles of Confederation and Perpetual Union, ठीक है? And this was the first constitution of United States as well as the first constitution of any country across the world. Okay, now moving ahead, the first country to appoint लोकपाल. We all know recently India में भी लोकपाल अपॉइंट किया गया, but Sweden was the country जहाँ पे वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री थी जहाँ पे लोकपाल को अपॉइंट किया गया था, ठीक है? एंड इन फॉरेन कंट्रीज, स्पेसिफिकली अगर मैं यूरोपियन कंट्रीज की बात करूँ तो लोकपाल के लिए एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज ओम्बड्समैन, राइट? तो आप जब भी सर्च करोगे यू सर्च फॉर द फर्स्ट ओम्बड्समैन ऑफ स्वीडन and it was as early as he was appointed as early as 1809. Okay, and in other countries of the world including Sweden, like I said, the Lokpal is called as ombudsman, right? Now moving ahead, the first country to give voting rights to women, right? And it was New Zealand and it was as early in the year 1893. 1893 में ही न्यूजीलैंड में women's को वोटिंग राइट मिल गई थी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ईयर्स ऑफ कैंपेनिंग. बहुत ज्यादा कैंपेनिंग करनी पड़ी थी, प्रोटेस्ट करने पड़े थे, उसके बाद ऑब्वियसली उन्हें वोटिंग की राइट्स मिली थी इन द ईयर 1893. एंड इफ यू डोंट नो, द मोस्ट रिसेंट कंट्री टू गिव वोटिंग राइट्स टू वुमेन इज 2011 में सऊदी अरेबिया. Okay, now moving ahead, the next is the first country to start VAT, that is value added tax, ठीक है? एंड सबसे पहले ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी एंड डेनमार्क, दीज वर द कंट्री जिन्होंने ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे वैट को यूज करना स्टार्ट किया था, वैट को वसूलना स्टार्ट किया था. एंड द पीरियड वाज यूजुअली बिटवीन द वर्ल्ड वॉर 1 का जो टाइम था उसी पीरियड में वैट को वसूलना स्टार्ट किया गया था इन दीज कंट्रीज, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी एंड डेनमार्क. एंड उस समय इसे वैट के नाम से नहीं बोलते थे, इसे एज अ जनरल कंजम्पशन टैक्स बोलते थे, ठीक है? तो रिमेंबर दिस टर्म ऑल्सो, ऑल्दो ये टर्म उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल रिमेंबर दिस टर्म, क्योंकि जो टैक्स स्टार्ट हुआ था हमारा दैट वाज विथ दिस नेम ओनली. ओके, नाउ the first country to issue plastic currency और basically polymer से बनी हुई currency, so it was in Australia, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले इन द ईयर 1988 में पॉलीमर से बने बैंक नोट स्टार्ट हुए एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई द structure of Australian currency is very very good and it is respected all across the country, all across the world. and उनकी क्वालिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है पॉलीमर बैंक नोट्स की. दे डोंट गेट, यू कैन, आप बोल सकते हो वो खराब नहीं होते जल्दी. पेपर करेंसी से अगर कंपेयर करोगे तो उनकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है? तो इन 1988 इट वाज डन एंड लेटर ऑन कनाडा और वियतनाम ने भी अपनी करेंसीज को पॉलीमर करेंसी में कन्वर्ट कर लिया, उनके फॉर्म को पॉलीमर करेंसी में कन्वर्ट कर दिया और प्लास्टिक करेंसी. बट द फर्स्ट कंट्री वाज ऑस्ट्रेलिया जिसने 1988 में ये स्टार्ट किया, ठीक है? मूविंग अहेड, the first country to issue paper currency, we saw plastic currency but the paper currency was first started in China as early as the year 618 907 के बीच में, जब टैंग डायनेस्टी का रूल था, जब वहां पे प्रिंटिंग
की जो वर्क्स थी, प्रिंटिंग काफी ज्यादा उसी समय बूम हुई थी टैंग डायनेस्टी के टाइम पे चाइना में। तो उस टाइम पे ही पेपर बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, उसी टाइम पे फर्स्ट कहा जाता है कि पेपर करेंसी उसी पीरियड में ही हमारी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, later next one is country to give first constitutional status to animal rights. ठीक है, and it was Switzerland in the year 1992. so 1992 तक किसी भी कंट्री में किसी भी एनिमल राइट्स के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया था। स्विट्जरलैंड became the first country to constitutionally recognize animals with a provision warranting the protection of the dignity of the creature with a, ये जो मोटो था कि द डिग्निटी ऑफ द क्रिएचर मस्ट बी प्रोटेक्टेड, उसी के अंडर में 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया गया एंड एनिमल राइट्स को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया। सो स्विट्जरलैंड बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू डू दैट। फर्स्ट कंट्री to implement family planning, and it was India. Interestingly, India launched a nationwide family planning program in 1952. A separate department of the family planning was created 1966 में एक separate department Ministry of Health ने create किया था specially for family planning. But जो launch हुआ था scheme, that was family planning program, and it was launched in the year 1952. और तब इंडिया पहली कंट्री बनी थी जिसने फैमिली प्लानिंग को गवर्नमेंट ऑर्डर्स के साथ इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, द फर्स्ट कंट्री टू मेक एजुकेशन कंपल्सरी एंड इट वाज जर्मनी। ठीक है, एंड बेसिकली प्रूशिया at that time during the 18th century, the kingdom of Prussia was among the first countries in the world to introduce free and generally compulsory primary education as well as 8 year का पूरा बेसिक एजुकेशन का कोर्स, प्राइमरी एजुकेशन के अलावा 8 ईयर का बेसिक एजुकेशन का कोर्स, इतना पार्ट उन्होंने कंपलसरी कर दिया था। इट वाज डन बाय किंगडम ऑफ प्रोशिया लेट इन द 18th सेंचुरी। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, द फर्स्ट कंट्री टू प्रिंट बुक्स, सो लाइक आई सेड अगेन इट्स चाइना, बिकॉज टैंग डायनेस्टी के टाइम पे जैसा मैंने आपको कहा कि प्रिंटिंग वर्क्स जो थे वो स्टार्ट हो चुका था। सो द पीरियड इज अगेन द सेम, 618 से लेके 907 AD का जो पीरियड था। एग्जैक्ट डेट नोन नहीं है, बट इसी टाइम पे प्रिंटिंग वगैरह काफी स्टार्ट हुई थी। इसी टाइम पे पेपर बिल्स भी आए थे जिसको हम फर्स्ट पेपर करेंसी बोलते हैं वर्ल्ड की। ठीक है, एंड इसी टाइम पे फर्स्ट बुक भी आई थी, एंड द ओल्डेस्ट एक्सटेंट प्रिंटेड बुक इज अ वर्क ऑफ द डायमंड सूत्रा एंड डेट्स बैक टू 868 AD ड्यूरिंग द टैंग डायनेस्टी। ओके, तो आप ये डायनेस्टी याद करो, टैंग डायनेस्टी, बिकॉज वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें, स्पेशली अगर मैं प्रिंटिंग प्रेस की बात करूं, प्रिंटिंग जो चाइना से फिर यूरोप में गई थी वो भी चाइना के थ्रू ही गई थी एंड इसी ड्यूरेशन में गई थी, राइट। सो दिस पीरियड एंड दिस नेम टैंग डायनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग अहेड, द फर्स्ट कंट्री टू साइन न्यूक्लियर डील विथ इंडिया, of course it was done with France 10 years ago, and the Indo-French cooperation on peaceful use of nuclear energy was signed on September 30, 2008, and main purpose क्या था इसका, so it was for building जैतपुर nuclear power plant, इंडिया में जैतपुर न्यूक्लियर प्लांट को बिल्ड करना था, एंड उसी को लेकर ये डील साइन हुई थी विथ फ्रांस। फ्रांस बिकेम द फर्स्ट कंट्री, उसके बाद फिर यूएसए, एंड दिस वाज अ पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इस कॉपरेशन के ऊपर में उन्होंने साइन करी थी डील, राइट। मूविंग अहेड, द फर्स्ट स्पेस शिप दैट लैंडेड ऑन मार्स, सो इट वाज वाइकिंग 1, जो कि अगस्त 20, 1975 को फ्लोरिडा से इसने टेक ऑफ किया था, and of course it was launched by Titan Center, which was located in Florida then. After a 500 million mile का travel plus 11 month की journey, 500 billion mile डिस्टेंस कवर किया इसने, 11 मंथ की जर्नी थी, उसके बाद ये जो मार्स है उसके ऑर्बिट में पहुंचा था समवेयर अराउंड मिड 1976। ओके गाइस, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन। कुछ और फर्स्ट इन द वर्ल्ड मिसलेनियस हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।